अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद करती हूँ आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी की तमाम नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज उर्दू अफ़साना निगारी के हवाले से आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहूँगी। इतने अरसे से हम बलूचिस्तान के उर्दू अफ़साना निगार के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू अफ़साना निगारी का आगाज़ कैसे हुआ था? तो आपने पढ़ा होगा उर्दू का अफ़साना निगार 20वीं सदी के शुरू होते ही उर्दू में अफ़साना निगारी की इब्तिदा हुई थी। अच्छा, ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की ज़िंदगी में सदियों पुरानी तहज़ीब व इक़्तिदार की बज़ाहिर शानदार मगर खोखली इमारत आखिरकार मुतमिन हो गई थी। अच्छा, ये कुछ हैं, फिर आगे इसी तरह उर्दू अफ़साना निगारी की रुझानात के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू की अफ़साना निगारी में किस तरह के रुझानात पाए जाते हैं। तो इनमें 2 तरह के रुझानात पाए जाते हैं, एक होता है रूहानी और एक होता है हकीकत पसंदी का रुझान। मुझे भी ये सवाल ने बहुत कन्फ्यूज़ किया था कि अफ़साना निगारी में रुझानात कितने तरह के होते हैं। आगे जाएँगे तो आपको इससे भी जो अब नई अफ़साना निगारी है उसमें कई तरह के हैं आपके रुझानात। उसमें रूहान भी है, उसमें हकीकत पसंदी है, उसमें तकनीक का जो अफ़साना निगार हैं वो भी शामिल हो चुके हैं इसमें। तो इसमें प्रेमचंद आपने आपके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका प्रेमचंद के हवाले से एक पूरा सवाल पूछा जाता है। तो प्रेमचंद हैं, उन्होंने सबसे पहले उर्दू की अफ़साना निगारी की इब्तिदा की थी। इसी के साथ यल्दरम सज्जाद हैदर यल्दरम ने उन्होंने अफ़साना की थी। जो अगर प्रेमचंद के हवाले से बात करें तो उनका रुझान हकीकत पसंदी था। उनके जो थे वो समाजी मसाइल को अपनी ज़िंदगी में या अफ़साना निगारी में पेश करते थे। तो ये आपके सामने प्रेमचंद आप फर्स्ट पार्ट की अगर आपने तैयारी कर ली है तो आपको उर्दू में जो इसके पेपर है एक तो उसमें ये डिटेल से आपसे पूछा गया है कि प्रेमचंद के हवाले से एक पूरा आपसे सवाल पूछा जाता है। तो ये तो बहुत मुख्तसर सी बात है कि उन्होंने अफ़साना निगारी कैसे की थी। चूँकि ये मौज़ू ज़रा लंबा है या आप कहें इसको तवील है, लंबा तो नहीं कहेंगे, तवील है, तो इसको मैं मेरा ख़्याल है कि 1 या 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर पाऊँगी। तो कुछ ये अ, प्रेमचंद के हवाले से मौज़ू या आपके सामने कुछ उनका हवाला है, तो आप देख लीजिएगा इसको। साथ ही फिर मैंने नाम लिया था सज्जाद हैदर यल्दरम। ठीक है, इनका जो अफ़साना निगारी है वो आप फर्स्ट पार्ट में पढ़ा होगा, तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से आप इनको जानते हैं। तो उन्होंने जो अफ़साना निगारी की वो जो था हिंदुस्तान की जो तक़सीम हो रही थी उसके हवाले से बहुत लिखा था। ये कुछ हवाला है उनका। अच्छा, यहाँ तक हमने बात की थी कि वो ये जो दोनों थे प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यल्दरम जो थे वो क्या हैं थे हकीकत पसंद वो थे अफ़साना निगार। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो थे रोमानवी अफ़साना निगार। उनमें क्या है वो फिर हम बाद में आपको आपकी खिदमत में पेश करूँगी कि वीडियो लंबी ना हो, आप अच्छे तरीके से एक चीज़ को समझ लें ताकि हम आगे चल सकें। तो इसके साथ ही अपनी वीडियो की अख्ताम करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपकी तरह जो भी ज़रूरतमंद हैं इस मवाद के, आप उन तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि उनका भी भला हो सके। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।